सपोर्टिंग टीचर और स्टाफ में जिस तरह मैंने आपसे जिक्र की कि अब आपके टीचर्स को आपको ये बताना पड़ेगा कि क्लासरूम के अंदर जो है वो बच्चों का साइज वो नहीं होगा, स्कूल का पूरा कैलेंडर ही तब्दील हो जाएगा। आपने देखा कि जिस तरह स्कूल स्टार्ट होने से पहले आप साल के 180 डेज को प्लान करते हैं और आप उन 180 डेज को जहन में रख के सारी एक्टिविटीज को लेके चलते थे, कुछ स्कूल 200 डेज को लेके चलते थे। अब आपके वो सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। अब वो प्लान इस तरह इस्तेमाल नहीं होंगे, कैलेंडर तब्दील हो जाएगा। और आज भी जो कैलेंडर आप बनाएंगे उसके बारे में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कैलेंडर पूरे साल में इस्तेमाल हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। उसकी वजह यह है कि वो बच्चे या वो घराने जो इस कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं या जो मुतासिर होंगे, अल्लाह ना करे, उनके लिए अब एक दिन 2 दिन की छुट्टी का मामला नहीं होगा। जिस फैमिलीज में ये प्रॉब्लम आया उस फैमिली के अंदर जो है 14 डेज के लिए उनको क्वारंटाइन में जाना होगा, और जब क्वारंटाइन में जाना होगा तो उन बच्चों को उसी क्वारंटाइन के दौरान ही सीखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब हमारा टीचर हमारे बच्चों के साथ जो उसका फिजिकल इंटरेक्शन होता था, वो फिजिकल इंटरेक्शन का मौका वैसे ही इस साल कम हो गया है, और उसके चांसेस आगे भी यही हैं कि वो फिजिकल इंटरेक्शन का मौका हमें उस तरह अब नहीं मिल सकेगा। इसलिए हमें अपने टीचर्स को ये ट्रेन करना होगा कि अगर अब बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं तो अब एब्सेंट होने की वजूहात पूछी जाएंगी। पहले भी हम वर्कशॉप के अंदर एक डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग वर्कशॉप का जिक्र करते थे, पहले भी करते थे, लेकिन उसकी इतनी अहमियत नहीं पहले समझी जा रही थी। लेकिन इस कोविड-19 के बाद अब डाटा की बुनियाद पे फैसला करने की अहमियत बढ़ जाएगी। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि जहाँ आपका स्कूल है उस कैचमेंट एरिया के अंदर जहाँ बच्चे आपके पास आते हैं, उन एरियाज में कौन कौन से एरियाज हैं जो इफेक्टेड हैं या नहीं है। अब आपको जानना पड़ेगा जो बच्चे आ रहे हैं इनकी फैमिली में कोई इफेक्टेड है कि नहीं है, ताकि उस बच्चे से किसी दूसरे को और उससे किसी तीसरे को और फिर टीचर्स या प्रिंसिपल को ये वायरस न लगे। तो इस हवाले से चूंकि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, तो टीचर्स को भी जो है वो कॉन्शियस होना पड़ेगा। तो लिहाजा इन चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग की बहुत शदीद ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह जिस तरह कहा हमारे टीचर्स पहले अगर रिवायती अंदाज में पढ़ाते थे, क्लास को में लेसन प्लान्स पे ले लेते थे, सारे बच्चों को एक ही चीज़ डिस्कस करते थे। अब ज़ाहिर है बच्चे कुछ एब्सेंट होंगे, अगर सारे बच्चे एक ही दिन नहीं आएंगे और आप क्लास को डिवाइड करेंगे, जिसके चांसेस हो सकते हैं कि अगर आपकी क्लासरूम में जगह नहीं है और आज आप क्लास के 30 बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते हैं, तो हो सकता है आज आप 15 को बुलाएं, 15 को आप कल बुलाएं। इसका मतलब है आप सारे बच्चों को आप इकट्ठे अगर नहीं बुला सकेंगे तो उसके लिए आपकी टीचिंग का तरीक़ेकार सारा तब्दील हो जाएगा। करिकुलम जो आपने साल का बनाया था वो करिकुलम भी तब्दील होगा, वो करिकुलम रिड्यूस भी होगा, उसको डिलीवर करने का जो तरीक़ेकार है वो भी तब्दील होगा। तो हमें अपने इन टीचर्स को ये जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, जो हो चुकी है, इसके हवाले से अपने ट्रेनिंग के टॉपिक्स को, क्लासरूम मैनेजमेंट के टॉपिक को, लेसन प्लान के टॉपिक को, लर्निंग आउटकम को कैसे कंप्लीट करना है इसके टॉपिक को, रिमोट लर्निंग कैसे करनी है इसको भी समझना होगा, क्लासरूम के अंदर लर्निंग कैसे करनी है जिसमें इंटरेक्शन ज़्यादा ना हो इसको भी देखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कैसे होगा इसको भी देखना होगा, और यकीनन इन सारी चीज़ों पे एक रिसर्च बेस्ड मटेरियल तैयार करने की भी ज़रूरत है और साथ ही साथ उस पर वर्कशॉप करवाने की भी ज़रूरत है।